दोस्तों, हम ज्यादातर अपनी आदतों से परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि अपनी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। तो आइए हम बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम अपनी आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। एक बार की बात है, एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महात्मन, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी आदतों से मजबूर रहता हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। उन गुणों के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे बताइए, बौद्ध भिक्षु ने कहा। जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने बहुत ही अच्छी आदतों को पाला तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और विश्वास मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। आज मैं तुम्हें 14 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं। हम सोचते हैं कि अपनी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। तो आइए हम एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम अपनी आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक परेशान आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महात्मन, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना तो चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी आदतों से बहुत ज्यादा मजबूर हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन किन गुणों का होना आवश्यक है या नहीं। उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। महात्मन, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतों को पाला तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो वो तुम बड़े आसान तरीके से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर भूल कर मत जाना, बल्कि इन सभी 14 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि ये आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगे, बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। 14 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नए सीखते रहना। यह एक बहुत गजब की आदत है जो हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहना। हम जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के रिसर्च करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी सरल बना दे। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो, उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीखो जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी ना होगा, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। 14 सफल आदतों में दूसरी आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, तो वो है सवेरे अपने आलस्य का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई आदत नहीं होगी जिसे तुम छोड़ ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठने का नियम बना लो और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 14 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है, कम बोलना। बोलो कम और सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसीलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना।
किसी से बेवजह की बहस नहीं करना, कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 14 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है सहमत होना। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पे हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का हक है तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्षणों के लिए। ठीक नहीं है अगर तुम्हारा मन नहीं है, मित्रों के साथ घूमने जाने का नहीं है तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजरों में बड़ा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। 14 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है। और वो इंसान तुम खुद हो। तो तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियां से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहां से आया था, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है? तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई वस्तु, और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानो और समझने का प्रयास करो। 14 सफल आदतों में से 6ठी आदत है समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक सामान्य रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम सिर्फ दौड़ सकते हो, ना उससे पीछे दौड़ सकते और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे हट गए फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है ना, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहे हैं, और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं इस क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। सफलता आपके कदम चूमेगी। 14 सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर ध्यान लगाओ। जो ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक निर्णय नहीं ले पा रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें ताकते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना या नौकरी करनी है। लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो।
कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उसे निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत उस पर काम करो। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8 मिनट में तुम्हारे काम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देना चाहिए। 14 सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है फालतू की झंझटों को नजरअंदाज करना। सीखो, हमारे पास सीमित समय और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी समस्याओं और बिना मतलब के मौन में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बटी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा अपने महत्वपूर्ण कार्यों में ही लगाओ। 14 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। धीरे धीरे हम भी उनकी ही तरह बन जाते हैं। उनकी आदतें हमको लगती हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग जिंदगी में भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते। दुनिया में हर किसी को खुश और आजाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहां तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नजरअंदाज ही किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। 14 सफल आदतों में से 10वीं आदत है कि जब भी दिमाग में कोई अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम यह लिखकर सुरक्षित नहीं रखते तो हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है उन्हें याद रखने का, और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर एक नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 14 सफल आदतों की सूची में 11वीं आदत है स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगी और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चला है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। इसीलिए हम अपने शरीर और विचार और हमारे मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा शरीर ठीक रहा तो हम दुनिया की हर वो वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। 14 सफल आदतों की सूची में 12वीं आदत है हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करता, उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख, अपनी तकलीफें हैं। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ अपने जीवन में बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भुला दे। अब मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो, सकारात्मक रहो और ये सोचो कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो।
तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 14 सफल आदतों की सूची में 13वीं आदत है, हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ धन भविष्य की मुसीबत के लिए बचाकर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबों के भोग तले दबकर दुख से भरण पोषण करते हैं, जीवन बिताते हैं। इसीलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो, आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखो। जब कोई भविष्य में मुसीबत आए तो आप अपनी सेविंग से अपना भरण पोषण कर सको और अच्छा जीवन बिता सको। 14 सफल आदतों की सूची में 14वीं और अंतिम आदत है, एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो, गरीबों का पेट भरो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तब होता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद याद रखे। सफल इंसान वही है जो अपने देश का और समाज का भला करता हो और उनको साथ साथ लेकर चलता हो। भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। भिक्षु ने आगे कहा तो यह थी वह 14 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम एक सफल जीवन जी सकते हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को उस इंसान तक भी पहुंचाए जिससे हमारे समाज में इन 14 सफल आदतों को अपने जीवन में उतारे। यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। नमो बुद्धाय। बोधि ज्ञान गंगा।